हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टेयरकेस का रीइंफोर्समेंट हमें किस तरह से करना है। अगर आपको याद है तो हमने सारे स्लैब का और सब कुछ का किया था और मैंने कहा कि आपको स्लैब का रीइंफोर्समेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैब का रीइंफोर्समेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो फर्स्ट हम ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे। आई विल टेक यू टू फ्यू ऑफ द ड्राइंग्स। या ओके, एक और ड्राइंग चाहिए, एक मिनट। या देखो, प्लेन बीम लेआउट। चलो, अभी हम जो स्टेयरकेस बना रहे हैं ना, स्टेयरकेस कैसे बनाएंगे, जब आप प्लिंथ बीम का कास्टिंग करोगे, जब आप प्लिंथ बीम बनाओगे तब आपको उस बीम में, प्लिंथ बीम में आपको डबल बार को छोड़ना है। नाउ वी नो व्हाट इज डबल बार, राइट। जैसे हमने प्लिंथ बीम में, अगर आपको याद है, हमने वहां पे डबल बार छोड़ा था। इन द सेम वे देखो, इतना पोर्शन आपका अभी स्टेयरकेस हो गया, राइट। दिस मच इज अ स्टेयरकेस पोर्शन। ओके, ऑल दिस आर योर स्टेयरकेस पोर्शन। अब आपको यहाँ पे देखो, कैन यू सी अ काइंड ऑफ अ बीम हियर। सो यहाँ पे एक बीम है। इस बीम का नाम क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज द नेम ऑफ अ बीम। एग्जैक्टली PB13, मतलब प्लिंथ बीम 13। तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है ना, इट इज कॉल्ड एज डबल बार। तो यहाँ पे लिखा है लिव 12 डायमीटर डबल बार एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, डबल बार्स ऑन बोथ द साइड। कितना लिखा है, 11 बार्स ईच साइड, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 लिखा है। कोई एक्चुअली 11 छोड़ना था, इन्होंने 10 लिखा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम जब कास्टिंग करेंगे इस प्लिंथ बीम का, वहां पे हम डबल बार को छोड़ेंगे, फिर उसी डबल बार को हम यूज करके अपना स्टेयरकेस का रीइंफोर्समेंट को अरेंज करेंगे। इतना क्लियर है। चलो, अब मैं आपको एक और चीज दिखा दूंगा, इसको प्रैक्टिकली एक बार देख लो। सो प्रैक्टिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, ओके, इज इट विजिबल? आपका ए पोर्शन आपको विजिबल नहीं है। चलो एक मिनट। ओके, व्हाट आई कैन डू इज, मैं आपको इसका इमेज दिखा दूंगा, जस्ट वेट फॉर सम मिनट। ये भी नहीं दिखेगा आपको। चलो, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, ये आपका प्लिंथ बीम है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ प्लिंथ बीम, जल्दी से बताओ। ड्राइंग में क्या लिखा था प्लिंथ बीम का एग्जैक्टली क्या लिखा था? इट वॉज PB, वो यहाँ पे प्लिंथ बीम, या इट वॉज PB13। ठीक है, और आपको कितना बार, इधर से 11 और इधर से 11 आपको छोड़ना था प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, दिस इज माई डबल बार। ठीक है, और आपको यहाँ से बार दिख रहा है, कैन यू सी द सेम बार हियर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इधर, और इसके पीछे आपको दिख रहा है, मैंने तो यहाँ क्या दिखा दिया आपको, इसके नीचे और एक और बार है। जैसे यहाँ पे देखो एक बार है, यू कैन सी दैट नो प्रैक्टिकली एवरीथिंग। देखो एक बार आपका यहाँ पे, दूसरा इधर है, फिर आपका बार इधर है, और इसके पीछे इधर, और इसके पीछे। जैसे यहाँ पे देखो इधर एक है और इसके पीछे एक और बार है। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका डबल बार है। फर्स्ट हम इसको स्ट्रेट ही छोड़ेंगे, फिर हम उसको वो लीवर से हम इसको बेंड करके ऊपर लेके जाएंगे। इतना क्लियर है? चलो गुड। अब हम ना एक और बार इस, अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसका सेम ड्रॉइंग मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। ओके, आई विल शो यू इन दिस वे। इज इट पॉसिबल? या पॉसिबल। चलो यहाँ पे देखो, या हाँ, ओके। अब ये जो लेआउट है ना, आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक कॉलम है, दूसरा कॉलम यहाँ पे आएगा, ये आपका तीसरा कॉलम है, फिर आपका यहाँ पे एक और कॉलम है। प्रैक्टिकली देखो, एक कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज दैट कॉलम। फिर यहाँ पे एक कॉलम आएगा, वो ये वाला कॉलम है। फिर यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो कॉलम यहाँ पे है, तो इस तरफ कोई कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है। एंड फिर इसको मोड़ के ना, इस तरफ एक कॉलम है जो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। इतना क्लियर है? चलो, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूँ, या ओके, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, अब ना यहाँ पे अप लिखा है, अप मतलब आप यहाँ से स्टेयरकेस चढ़ोगे। दिस इज योर फ्लाइट, फ्लाइट नंबर 1। ये इतना पोर्शन आपका, एक मिनट, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। देखो ये इतना पोर्शन आपका फ्लाइट है, दिस इज फ्लाइट 1। ओके, फिर ये आपका फ्लाइट 2 हो जाएगा, फ्लाइट 1, एंड दिस इज फ्लाइट 2। एंड जो यहाँ पे मैं करूँगा अभी, ये आपका लैंडिंग स्लैब है, दिस इज योर लैंडिंग स्लैब। इतना क्लियर है? एंड ऑल दिस आर द बीम सराउंडिंग। ये आपका बीम है, ये आपका PB21, दिस इज PB22। प्रैक्टिकली व्हाट विल हैपन, देखो ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, वो आपका ये वाला ग्रीन कलर का पोर्शन है, इतने का। ठीक है, एंड फिर ये जो आपका
रेड कलर का जो है वो ये वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इतने वाला आपका ऊपर वाला पोर्शन। फिर इसके ऊपर एक और पोर्शन आएगा जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसको अगर मैं इस तरह से अप्लाई करूँ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। देखो ये जो ग्रीन कलर का है, दिस इज दैट ग्रीन कलर, ठीक है। और ये आपका जो लैंडिंग स्लैब, दिस इज योर लैंडिंग स्लैब, और ओके वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और इसके बाद एक और फ्लाइट आएगा, हमने रिइंफोर्समेंट छोड़ा है। जब हम इसको प्रैक्टिकली साइड पे करेंगे, हम इस तरह से यहाँ पे इसको ऊपर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका एक और फ्लाइट आ जाएगा। इतना क्लियर है? दिस मच कॉन्सेप्ट इज क्लियर, गुड। अब जब हम प्रैक्टिकल ड्राइंग को पढ़ेंगे ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग विच इज कॉल्ड एज राइज एंड थ्रेड। व्हाट इज दैट? राइजर एंड थ्रेड। मतलब अगर आप कोई भी स्टेयरकेस में, अब जब आप हम स्टेयरकेस से चढ़ेंगे, जो मेरा जहाँ पे मैं पैर रखूंगा ना, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेड, और जिस तरह से जो हाइट रहेगा इट इज कॉल्ड एज राइजर। सो प्रैक्टिकली देखो ये आपका स्टेयरकेस का है, ठीक है, ये आपका स्टेयरकेस का पोर्शन है। तो इस स्टेयरकेस के पोर्शन में जो ये वाला पोर्शन है ना, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज राइज, दिस इज कॉल्ड एज राइज। और ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज थ्रेड, ठीक है। ये आपका राइजर पोर्शन है, दिस इज योर थ्रेड। अब इसका साइज क्या रहेगा उसके लिए आपको ड्राइंग में ऑलरेडी गोइंग टू मेंशन दैट, ड्राइंग में इट इज मेंशन। थ्रेड, आपका जो थ्रेड है ना जहाँ पे आप पैर रखोगे वो आपको 11 इंच रखना है, और जो आपका राइजर होगा वो आपका 6 इंच रखना है। और 6 इंच इज अ गुड थिकनेस, 6 इंच इज अ गुड थिकनेस, ओके, आई मीन गुड हाइट। 6 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, अगर आपने कभी स्टेयरकेस किसी का देखा होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना आप थक जाओगे, राइट। द मोमेंट यू कीप ऑन क्लाइंबिंग द स्टेयरकेस आप एग्जॉस्ट, आपका एनर्जी एग्जॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने राइज है ना बहुत ज़्यादा दे दिया। जैसे जैसे हम राइजर को बढ़ा देंगे ना तो आप थक जाते हो जैसे जैसे आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो दैट इज वाई 6 इंच इज अ गुड राइजर टू हैव, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब ना इस राइजर में भी बहुत सारे कंडीशंस है। अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाओगे 6 इंच इज अ गुड। अगर आप हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाओगे ना तो हम 6 इंच सब नहीं देंगे, हम करेंगे 4 से 5 इंच। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल बिल्डिंग है तो बहुत सारे लोग तो पेशेंट ही आएंगे। मान लो कहीं लिफ्ट आपका ख़राब हो गया तो लोगों को स्टेयरकेस ही लेना पड़ेगा। अब मान लो आपने 6 इंच या 7-7 इंच का अगर आपने राइजर दिया तो बंदा तो वहीं पे थक जाएगा, और वो क्या करेगा, इधर से चढ़ के आएगा और लैंडिंग स्लैब पे अपना रेस्ट लेगा। तो दैट इज़ वाई जब हम हॉस्पिटल बिल्डिंग सब बनाएंगे ना तब हम राइजर बहुत कम ही रखेंगे, 5 इंच रखेंगे, ताकि क्या होगा आप थकोगे नहीं, राइट, यू विल नॉट गेट एग्जॉस्टेड। आप आराम से चढ़ के स्टेयरकेस जा सकते हो। समझ में आ रहा है ना? एंड ऑल्सो जब भी आपका लैंडिंग स्लैब आएगा 10 to 11 स्टेप्स आपको देना है, 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स इज अ गुड स्टेप, ओके। मतलब जैसे एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे आपको लैंडिंग देना है। मान के चलो आपने 10 नहीं दिया, मान के चलो आपने 20 दे दिया तो लोग थक जाएंगे। तो दैट इज वाई जब आप स्टेयरकेस का प्लानिंग भी करोगे यू शुड कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। चलो 10 के बाद हम क्या करेंगे, एक लैंडिंग दे देंगे, ताकि अगर आप थक भी जाओगे यू कैन कम एंड टेक रेस्ट हियर। सो इट्स कॉल्ड एज लैंडिंग। आप लैंड कर रहे हो वहाँ पे एंड यू आराम आप ले लो, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट फ्लाइट और ऊपर चले जाओ। समझ में आ रहा है? तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट दैट। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग। ड्राइंग डायरेक्टली यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। देखो अब ड्राइंग यहाँ पे आपका, तो हमने क्या किया, यहाँ आपका जो बार है प्लिंथ बीम से बार आपका यहाँ से, दिस इज अ प्लिंथ बीम, ठीक है। प्लिंथ बीम से हमने एक बार हमने प्लिंथ बीम से बार यहाँ पे लाया, एक बार को हम क्या करेंगे ऐसे लेके आएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे, दिस इज 1 बार, ओके। आपका मेन रिइंफोर्समेंट है। इसी तरह से हम ऊपर से भी एक बार लेके आएंगे, इसको हम यहाँ पे कट करके यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे टॉप स्टील का भी प्रोवाइड करेंगे, विल प्रोवाइड अ टॉप स्टील, जो आपका आपने 2 बार डाला तो याद है ना, प्लिंथ बीम ने एक आगे एक पीछे, आगे पीछे। तो जो आपका पीछे वाला बार है वैसे नीचे जाएगा और आगे वाला बार इसके पीछे जाएगा। इस तरह से हमने किया है, समझ में आ रहा है? इसके बाद बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बार आएगा। तो दिस इज वन अनदर एक्स्ट्रा बार इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में। इतना क्लियर है? चलो अब ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, इट्स वेरी सिंपल। ड्राइंग को देखेंगे, देखो ये जो बार आपने नीचे डाला है ना, दिस बार, ये जो बार आपने जो नीचे डाला है, दिस पर्टिकुलर बार, ये जो बार है आपका मेन रिइंफोर्समेंट, दिस इज योर मेन रिइंफोर्समेंट। तो क्या डायमीटर का यूज करना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको 12 डायमीटर का सरिया यूज करना है एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, याद रखना। और आप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी प्रोवाइड करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए आपको कौन सा डायमीटर यूज करना है, 8 mm का सरिया यूज करना है एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको 8 mm का सरिया यूज करना है
एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इतना क्लियर है? तो आपने मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया और आपने डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। इतना क्लियर है ना? अब आएंगे नेक्स्ट। सर ये क्या है, यहाँ पे क्यों आपने टॉप स्टील ऐसा दिया है, यहाँ पे क्यों आपने टॉप स्टील दिया? तो एक्चुअली अगर मैं आपको पूछूं, अगेन बेंडिंग मोमेंट लगाओ इसका, ट्राई टू पुट अ बेंडिंग मोमेंट। इसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आपका नेगेटिव, यहाँ पे इसका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे टॉप रिइंफोर्समेंट दिया है। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, ऊपर हमने बार रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है तो नीचे तो आपको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड ही करना है, विच इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो हमने नीचे को रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। खत्म कॉन्सेप्ट। चलो अब एक और डाउट आपके दिमाग में आएगा, ओके वन मोर थिंग, देखो अब ना, या दिस इज एंटायर स्टेयरकेस लेआउट, ठीक है। या अब देखो, ये आपका फर्स्ट फ्लाइट है, दिस इज योर फ्लाइट नंबर 1। ये आपका, ओके इसको अगर आपको समझ में नहीं आता है, देयर आर फ्यू पीपल दोज डोंट अंडरस्टैंड, चलो ऐसे करेंगे इसको। हाँ, ये आपका फर्स्ट फ्लाइट है, दिस इज योर फर्स्ट फ्लाइट, तो दिस इज दैट योर फर्स्ट फ्लाइट। फिर ये आपका मिड लैंडिंग, आप आगे से देख रहे हो ना तो आपको इतना ही दिखेगा, ये आपका मिड लैंडिंग का लेवल है। फिर ये आपका सेकंड फ्लाइट है, फिर आपका यहाँ से जाएगा सेकंड फ्लाइट। इतना क्लियर है? चलो इसी तरह से आपने एक फ्लोर का खत्म किया, आपने इस फ्लोर के, ये आपका लेट अस से दिस इज अ ग्राउंड फ्लोर, इस ग्राउंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गए, मतलब आप यहाँ तक पहुंच गए। ये जो लेवल है आपको, ये जो लेवल इज दिस लेवल, लेट अस कंसीडर, और ये जो लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द टॉप लेवल। क्लियर है? अब इसके बाद इस लेवल से और ऊपर भी स्टेयरकेस देना है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो यहाँ से फिर आप इसके टॉप तक जाओगे। अगेन दिस इज योर अनदर फ्लाइट, दिस इज फ्लाइट नंबर 3। आप अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, दिस इज फ्लाइट नंबर 3 एंड दिस इज योर फ्लाइट नंबर 4। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो फाइन। अब ना एक और क्वेश्चन में जाएंगे, जिस या सर ये सब ठीक है, समझ गए हम लोग। तो हमें राइजर 11 इंच रखना है, 10 इंच रखना है, और फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है सर? फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारा यहाँ से कितना दिया है, मतलब आपके प्लिंथ बीम के टॉप से आपका जो फ्लोर का टॉप है, ओके वो आपका 10 फीट का हाइट रहेगा। समझ में आ रहा है? दैट इज 10 फीट। ओके इतना क्लियर है? चलो फाइन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, या एग्जैक्टली एक और चीज समझो, यहाँ पे आपने बीम डाला है विच इज B21, यहाँ पे एक आपने बीम डाला दैट इज B22। दिस इज कॉल्ड एज योर मिड लैंडिंग बीम, दिस इज कॉल्ड एज मिड लैंडिंग बीम। मतलब फॉर एग्जाम्पल विल गो बैक, हाँ ये जो बीम है ना आपका, ये आपका मिड लैंडिंग का बीम है। मिड लैंडिंग मतलब फ्लोर टू फ्लोर हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट अगर 3 मीटर होगा तो मिड लैंडिंग कहाँ पे आएगा? 1.5 मीटर पे आएगा। देखो आपका एक कॉलम यहाँ पे है तो ये और भी ऊपर जाएगा, दिस इज फर्स्ट फ्लाइट लैंडिंग एंड इसके बाद सेकंड फ्लाइट, मतलब फर्स्ट फ्लाइट लैंडिंग और सेकंड फ्लाइट, ये पूरा हाइट आपका 10 फीट रहेगा। पर हमने ये जो कनेक्शन किया है ना ये फर्स्ट फ्लाइट को मिड लेवल पे किया है। अगर फ्लोर टू फ्लोर हाइट 10 फीट है तो आपका मिड लैंडिंग करीब 5 फीट पे आएगा, तो 5 फीट पे हम इस बीम को लगा देंगे विच इज कॉल्ड एज मिड लैंडिंग बीम। ओके इतना क्लियर है? सो उसके लिए, उस बीम के लिए ना आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स दिया जाएगा कि इस बीम का क्या रिइंफोर्समेंट है, इस बीम का क्या रिइंफोर्समेंट, वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। वो आपको बीम के लेआउट में नहीं मिलेगा, जैसे ग्राउंड फ्लोर बीम, फर्स्ट फ्लोर बीम का लेआउट में आपको इसका नहीं मिलेगा। इसको आपको ए वाला जो बीम है यू विल गेट इन स्टेयरकेस ड्राइंग ओनली। ओके सो इट्स रिटन शेड्यूल ऑफ आरसीसी बीम्स which is B21 and B22. So B21 and B22 साइज 9 इंच बाई 21 इंच, साइज 9 इंच बाई 21 इंच। बॉटम में क्या रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, टॉप में क्या प्रोवाइड करना है, स्टिरअप कहाँ पे लगाना है। अब ये ना पूरा फीट और इंचेस में, तो इसका मेरा अलग से ड्राइंग रीडिंग के कोर्स में मैंने आपको ये पूरे बिल्डिंग का एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग से हमें इसका डिटेलिंग करना होगा, आप वहाँ से सीख लेना, क्योंकि अगेन इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम उसको मिक्स नहीं करेंगे। अगर आपको पढ़ना आता है इट्स वेरी सिंपल, देखो मैं समझा दूंगा। वैसे देखो कुछ नहीं, बॉटम स्टील आपको प्रोवाइड करना है, टॉप स्टील। तो बॉटम स्टील में आपको जो स्ट्रेट प्रोवाइड करोगे आपको 16 डायमीटर का 2 सरिया प्रोवाइड करना है। आप तो सेंटर में जो कर्टनमेंट बार जो आप सेकंड लेयर में डालोगे वो आपको नहीं करना है। फिर टॉप स्टील में आपको क्या करना है, 16 डायमीटर का 5 बार, 1 2 3 4 5 बार आपको प्रोवाइड करना है, दैट इज 16 डायमीटर 5 बार, इतना ही है। और स्टिरअप में क्या होगा, यहाँ पे स्टिरअप में देखो, स्टिरअप में क्या होगा, स्टिरअप में 1/3 ऑफ द स्पैन एंड रेस्ट, मतलब सपोर्ट के पास को हम 1/3 ऑफ द सपोर्ट बोलेंगे और बीच वाले को हम सेंटर बताएंगे और हम बताएंगे रेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा, एट सपोर्ट 1/3 ऑफ द स्पैन, मतलब सपोर्ट के पास आपको 8 mm का सरिया यूज करना है एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और रेस्ट मतलब जो बचा हुआ पोर्शन है, ऑफकोर्स बीच वाला पोर्शन ही तो बचा हुआ होगा, जब सपोर्ट हो जाएगा तो वहां पे भी आपको 8 mm का ही सरिया यूज करना है एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इतना क्लियर है? चलो अब ना ये जो B22 बीम है, दिस इज योर B22 राइट। अब एक किस टाइप का बीम है मुझे बताओ, कैन अब इतने आपने सीख लिया मेरे से, मुझे एक बार बताओ ये जो बीम आपको जो दिख रहा है, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ बीम इट इज।
आपका सपोर्ट यहाँ पे और आपका बीम ऐसा जा रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ बीम इट इज? एग्जैक्टली कैंटिलीवर। क्यों सर कैंटिलीवर? क्योंकि मतलब ये जो बीम है वो इस कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, पर यहाँ पे ना ये बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है, तो कैंटिलीवर ही है। ओके, अगर बीम नहीं होगा यहाँ पे कैंटिलीवर बीम हो जाएगा, ठीक है। पर ये वाला क्या बीम है? ओह गुड, या अब ये वाला क्या बीम है? व्हाट काइंड ऑफ बीम दिस इज? ऑब्वियसली आपका फिक्स बीम हो जाएगा। क्यों फिक्स बीम हो जाएगा? ऑब्वियसली है सर, क्योंकि यहाँ पे आपका एक सपोर्ट है कॉलम, इधर भी कॉलम है, इन दो कॉलम के ऊपर मेरा बीम रेस्ट हो रहा है, तो मेरा ऑफकोर्स ये तो प्राइमरी बीम है, पर इट्स अ बीम, इट्स अ फिक्स बीम, क्योंकि यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव, सैगिंग नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी कैंटिलीवर बीम है, तो मुझे बताओ आपका स्टील कहाँ पे लगना है? कैंटिलीवर बीम में क्या होगा? अबोव द न्यूट्रल एक्सिस टेंशन रहेगा। इसका मतलब है ऊपर अपना जो स्टील है वो ज्यादा आएगा। दैट इज वाई आप देखो यहाँ पे प्रैक्टिकली B22 में ना बॉटम में सिर्फ आप 16 का 2 प्रोवाइड कर रहे हो, पर आप टॉप स्टील में देखो 16 का 5 प्रोवाइड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका नेगेटिव, आपका जो टेंशन है वो पूरा ऊपर है, तो हम इसलिए हमने नेगेटिव, इसलिए वो कैंटिलीवर है, इसको कैंटिलीवर लिखा है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? वेयर दिस इज नॉट कैंटिलीवर, इसलिए यहाँ पे देखो 16 का 2 नीचे है, 12 का 2 है इसके साथ, पर इसका टॉप स्टील में क्या है? 12 का 2 भी है और 16 का 3 भी है, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट पे आएगा। यहाँ पे हैवी रिइंफोर्समेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका कैंटिलीवर है, तो हमें टॉप में ज्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने। चलो एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर, एंड फाइनली विल गो टू लास्ट कॉन्सेप्ट। अब लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि सर ये सब ठीक है, समझ गए हम लोग। अब देखो यहाँ पे आपने एक बार यहाँ से लाया, ठीक है, आपने क्या किया? ऊपर तक आप लेके गए और फिर आपने बेंड करके ऐसा लिया है, आप ऊपर, आप राइट इन द सेम वे आपने यहाँ पे एक और बार लाया है, यू ब्रॉट वन मोर बार फ्रॉम हियर, और आप यहाँ तक लेके आए और इसको आपने बेंड करके यहाँ पे लिया है। तो आपने यहाँ पे क्यों बेंड किया? वाई इज दैट यू हैव बेंड दिस बार हियर, एंड वाई इज दैट एक ग्रीन वाला बार आपने यहाँ पे बेंड किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, आप रीजन देखेंगे। अगर आपको याद है, मैं एक को हटा दूंगा, बस एक को रखूंगा। अगर आपको याद है, हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा था, कोई भी दो फोर्स आ रहा है तो एक उसका एक रिजल्टेंट बनेगा। मतलब कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अभी क्या हो गया, इस जंक्शन पे इस तरह से जंक्शन कर दिया, ठीक है। मतलब आपका इस जंक्शन पे क्या हो गया, एक मान लो इसके ऊपर जब लोड आएगा, ये लोड, आधा लोड इस पोर्शन पे चला जाएगा, समझ में आ रहा है, आधा पोर्शन इस साइड पे चला जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस टू एक रिजल्टेंट आएगा, एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा। लेट अस कंसिडर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? ऑब्वियस, और नीचे तो एक्ट करेगा। दिस रिजल्टेंट विल बी एक्टिंग इन नीचे डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा रिजल्टेंट एक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट इज अ रीजन, जब वो रिजल्टेंट नीचे एक्ट करेगा उसके लिए रेजिस्ट करने के लिए मेरे पास ज्यादा कंक्रीट होना चाहिए। ओके, आई वांट मोर अमाउंट ऑफ कंक्रीट, सो दैट इज वाई हमने क्या किया, इसलिए हमने उस बार को ऊपर लेके गए, इसलिए दैट इज अ रीजन वी हैव टेकन दिस बार। देखो समझा दो, यहाँ से लेके आ गए, इसको हम ऊपर लेके जाके यहाँ पे बेंड करेंगे, ताकि जो भी रिजल्टेंट आएगा ना उसके पास क्या हो रहा है, उसके पास इतना कंक्रीट है, आपका वेस्ट स्लैब है, ठीक है, नॉट वेस्ट है, आपका लैंडिंग स्लैब है, इतना कंक्रीट है इसके पास। जब वो आपका रिजल्टेंट एक्ट करेगा, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, उसके पास इतना एरिया है रेजिस्ट करने के लिए, एंड देयर वोंट बी क्रैक। अब मान के चलो आप वहां पे उसको बेंड नहीं करोगे, आपने क्या किया, आपने यहाँ से आप बार लेके जा रहे हो, आपने इतना ऊपर नहीं, आपने क्या किया, यहीं से बेंड करके ऐसा लेके गए, खत्म। क्या किया आपने बार, फिर से बताऊंगा आपने क्या किया, साइड में करते इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे लेके गए, आपने यहाँ पे बेंड नहीं, आप यहाँ तक लेके गए, बोला यहाँ पे बेंड करके ऐसा लेके जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो जाएगा इसका, मैं इसको थोड़ा ना जूम करूंगा, ठीक है, आई विल जूम ओनली दिस पार्ट सो यू गेट एन आइडिया, ठीक है। चलो गुड, तो यहाँ से लेके गए, बस हमने यहाँ से बेंड कर दिया, इसको इतने पे बेंड कर दिया। अब क्या हो गया, अब फिर से जब लोड आएगा एक रिजल्टेंट एक्ट होगा, एग्री विथ मी, द मोमेंट द लोड कम्स अ रिजल्टेंट विल बी एक्टिंग। एक आप आई मीन आपका लोड इस तरफ जा रहे, साइज नहीं दिख रहा है, या आपका एक लोड यहाँ पे जाएगा, इस साइड पे जाएगा, फिर दूसरा कहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस टू लोड एक रिजल्टेंट एक्ट होगा जो आपका नीचे की तरफ एक्ट होगा। अब इस जब वो नीचे की तरफ आपका रिजल्टेंट एक्ट होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंक्रीट यू आर हैविंग, आपके पास इतना ही कंक्रीट है, इतना ही पोर्शन कंक्रीट है, तो व्हाट विल हैपन, दिस कंक्रीट इज नॉट एबल टू रेजिस्ट दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, क्रैक्स आर गोइंग टू कम। तो अब देखो सेकेंड केस, अब मैंने यही केस में आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो यहाँ पे नहीं करेंगे, हम बार को ऊपर लेके जाएंगे। सो दैट इज अ रीजन हमने क्या किया, इसी बार को देखो ऊपर लेके गए हम, यहाँ पे लेके गए और हमने यहाँ ऐसे लेके गए, ठीक है।
अब यहाँ पे भी आपका ये फोर्स आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपका वो फोर्स आएगा, तो एक आपका रिजल्टेंट यहाँ पे एक्ट करेगा, नॉट रिजल्टेंट, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, दूसरा आपका वो भी यहाँ पे ही एक्ट करेगा, पर बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, एक रिजल्टेंट एक्ट होगा, ऑफकोर्स एक रिजल्टेंट एक्ट होगा, उसको मैं ग्रीन कलर से करूंगा। ये रिजल्टेंट एक्ट जब हो रहा है, इसके पास देखो कितना स्पेस है, इस बंदे के पास ऊपर जब हमने किया या वी हैव दिस मच, इसको रेजिस्ट करने के लिए इतना कंक्रीट है, यहाँ से यहाँ तक कंक्रीट है इसके पास, तो यू हैव इनफ डेप्थ सो दैट इट कैन रेजिस्ट दैट फोर्स, तो वहाँ पे क्रैक नहीं आएगा। पर इस बंदे के पास तो इतना ही कंक्रीट है, तो इससे व्हाट विल हैपन, क्रैक्स आर गोइंग टू फॉर्म। दैट इज वाई जब भी हम स्लैब इसका व्हाट इज दैट स्टेयरकेस का हम बार लगाते हैं ना, हमें ऊपर देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। विद दिस कॉन्सेप्ट आप देखो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ठीक है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्यों हमने बेंड किया, अगेन फॉर द वेरी सेम रीजन, लेके आ गए, तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे ऐसा नहीं लिया, हमने, मुझे पता है जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो एक रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, तो उसको इतना स्पेस काफ़ी नहीं है, सो दैट इज वाई व्हाट वी डू, लेके आएंगे इधर तक लेके जाएंगे और यहाँ से हम बेंड करेंगे। अब इस बार क्या होगा, लेट द रिजल्टेंट एक्ट, रिजल्टेंट को आने दो, वी डोंट हैव प्रॉब्लम, हमारे पास इतना थिकनेस है, समझ में आ रहा है। दैट इज वाई जब हम वो बार को कैसे कभी बेंड करेंगे ना, तो व्हाट विल हैपन, वी टेक इनफ डेप्थ, ओके। अब यहाँ से जितनी भी आप ड्राइंग्स देखोगे ना, सेम चीज़ हमने किया है, वी हैव डन द सेम थिंग। देखो यहाँ पे भी देखो, क्रैंक हमने यहाँ पे बेंड किया ताकि हमारे पास इतना डेप्थ होगा, यहाँ हमने यहाँ पे किया ताकि हमारे पास इतना डेप्थ होगा, देखो इसको हमने यहाँ पे किया इसलिए हमने हमारे पास इतना डेप्थ है यहाँ पे, ओके, समझ में आ रहा है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर स्टेयरकेस पोर्शन, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियोस दिखा दूंगा, पर मतलब जो एक्सप्लेनेशन करना तो वो मैंने एक्सप्लेन कर लिया, एंड इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मुझे इसमें बताओ, इस वाले फ्लाइट में मुझे मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार बताओ। कुछ नहीं, मेन बार मतलब ना ये वाला आपका मेन बार हो जाएगा, सिंपल, ये जो बार जा रहा है आपका नीचे वाला स्ट्रेट, ये आपका मेन बार है। क्या लिखा है यहाँ पे, आपको 12 डायमीटर का सरिया यूज़ करना है और 6 इंच स्पेसिंग पे रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन बार बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन बार मतलब ये वाला जो बार है आपका, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन बार, ऑब्वियसली दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये जो है इस तरह से डॉटेड डॉटेड ऑल दिस आर योर डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो उसके लिए वहाँ पे एक और ड्राइंग में दिखा देगा, देखो यहाँ पे एक यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा है, 8 mm का सरिया एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। बस आपको क्या करना है, 8 mm का सरिया 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस पे लगा देंगे, खत्म। इतना भी अगर कन्फ्यूजन है, कभी भी याद रखना, मेन रिइंफोर्समेंट का डायमीटर ज़्यादा रहेगा, स्पेसिंग कम रहेगा। फिर से सुनो, नॉट ओनली स्टेयरकेस, फुटिंग, कॉलम में तो आने आएगा, फुटिंग, स्लैब एंड स्टेयरकेस में अगर कोई भी डायमीटर बड़ा है एंड स्पेसिंग कम है, वो आपका मेन बार रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार में क्या होगा, डायमीटर कम रहेगा, स्पेसिंग बढ़ जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे, अब ये ना मैं ड्राइंग नहीं देख, मैं बस इसको देख के मैं आइडेंटिफाई करूंगा, ये 12 डायमीटर का है और ये 8 डायमीटर का है, तो ऑब्वियसली जो बड़ा है वो आपका मेन रिइंफोर्समेंट रहेगा, तो ऑब्वियसली मेरा मेन रिइंफोर्समेंट है। और मेन रिइंफोर्समेंट का कभी स्पेसिंग कम रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा रहेगा, बट दिस इज नॉट द केस विथ ऑल द पीपल, आई मीन ऑल द रिइंफोर्समेंट। थोड़े टाइम हम स्पेसिंग को सेम रखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो इसका स्पेसिंग भी 6 इंच है और इसका स्पेसिंग भी 6 इंच है। अब थोड़े ऐसे केसेस भी है जहाँ पे मेन और डिस्ट्रीब्यूशन का डायमीटर भी सेम रहेगा, स्पेसिंग भी सेम रहेगा। इन दैट केस आपको ड्राइंग पढ़ना आना है, ओके। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, यू कैन यूज इट एज अ ट्रिक टू आइडेंटिफाई द मेन रिइंफोर्समेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। विद दिस हम चलेंगे अभी किस पे, एग्जैक्टली अपने वीडियोस के साथ, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक वेस्ट स्लैब, नॉट वेस्ट स्लैब, हमने एक लैंडिंग स्लैब बना दिया। अब हम ना इस तरह से एक शटरिंग को लगा देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। शटरिंग को कैसे लगाएंगे, देखो इसका, देखो याद रखना, जब हमने इसका कॉन्क्रीटिंग करके यहाँ तक स्टॉप करेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसका हम लगा देंगे। और इसका कॉन्क्रीटिंग कब होगा, जब स्लैब का कॉन्क्रीटिंग होगा ना, उसके साथ ही हम इसका भी कॉन्क्रीटिंग करेंगे। इतना क्लियर है। हमने क्या लगा दिया, इस तरह से एक हमने सेंटरिंग का प्लेट या शटरिंग हमने इस तरह से लगा दिया। कैसे लगाएंगे, बिल्कुल इसके नीचे लगाएंगे। ये आपका लैंडिंग स्लैब है और लैंडिंग स्लैब का थिकनेस यूजुअली 150 mm रहेगा। ये जो जहाँ पे एंड हो रहा है ना, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बिल्कुल ये आपका लैंडिंग स्लैब है। तो मैंने क्या कर दिया, लैंडिंग स्लैब के बिल्कुल नीचे ना ऐसे एक वेस्ट स्लैब को लगा दिया। दिख रहा है आपको, हाँ चलो, हाँ इतना दिख रहा है आपका लैंडिंग स्लैब है। तो इसके बिल्कुल नीचे मैंने इस तरह से एक शटरिंग को लगा दिया इस एंगल पे, ठीक है, इस एंगल पे मैंने लगा दिया। समझ में आ रहा है, चलो उसको लगा दिया मैंने और उसको लगा के यहाँ पे फिक्स कर देंगे, इस बीम के टॉप तक हम इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपके डबल बार से जो आपने इस वेस्ट स्लैब, जो आपने जो लैंडिंग स्लैब है उसमें आपने इस बार को छोड़ के रखा है, जब इसका कॉन्क्रीटिंग होगी जैसे हमने प्लिंथ बीम में किया था। अब उसी को हम बेंड करके ऐसे लेके जाएंगे। अब ये आपके मेन रीइंफोर्समेंट है, दिस आर योर मेन रीइंफोर्समेंट, ओके, दिस आर योर मेन रीइंफोर्समेंट। अब वीडियो को प्ले करूंगा, इसी दैट
तो मेरा पास जो वीडियो है इट इज़ राइट फ्रॉम द फ्लोर लेवल, नहीं तो आपको प्लिंथ बीम का आगे अगर मेरे पास कोई वीडियो मिल जाती है जो प्लिंथ बीम से हम स्टार्ट करेंगे, आई एक्सप्लेन यू दैट, मैं आपको फ्यूचर में ऐड कर दूंगा। फिलहाल तो मेरे पास इतना ही है, ठीक है। एक बार हमने उस बार को लगा दिया, फिर हम करेंगे इसको लैपिंग करेंगे। लैपिंग क्यों करना है, क्योंकि जब आपने डबल बार को छोड़ा था, व्हेन यू लेफ्ट द डबल बार, आपका डबल बार बस यहाँ तक के आया था, बस इतने लेंथ था। दिस इज योर डबल बार, देखो ये आपका डबल बार इतने पे आया था। आगे भी मुझे बार लेके जाना है ना, इवन फर्दर ऑल्सो आई टू टेक द बार, सो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, लैपिंग करेंगे, विल डू द लैपिंग। इस तरह से हम इसको लैपिंग करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए बंदा अभी क्या कर रहा है, वहाँ पे लैपिंग कर रहा है। विल सी दैट लैपिंग। दिख रहा है यहाँ पे, इसने इस तरह से लैपिंग किया, ओके। अब ना आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जो बंदा लैपिंग कर रहा है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। एग्जैक्टली इट इज़ रॉन्ग, क्यों? क्योंकि आप देखो कहाँ पे लैपिंग हो रहा है, सारे लैपिंग एक जंक्शन पे हो रहा है। व्हाट द कोड सेज, नॉट मोर देन 50% ऑफ अ बार हैज टू बी लैप्ड। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स, फुटिंग, कॉलम, बीम, सबके लिए एप्लीकेबल। स्टेयरकेस का उसको भी एप्लीकेबल है। तो क्या करें, सारे बार को एक जगह पे कट कर दिया और सारे बार को हम एक जगह पे हम क्या करें, लैपिंग कर रहे हैं। अगेन इट इज नॉट द राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग। आपको क्या करना था, आपको क्या करना था, जब आपने डबल बार को कट किया था, आप जब डबल बार को कट करोगे ना, तो व्हाट यू शुड हैव डन, इस बार को आप यहाँ पे कट कर दो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बार को आपको क्या करना था, यहाँ पे कट करना था बस। चलो इसको नहीं करेंगे, इसको एलो से करेंगे। हाँ, नेक्स्ट बार को आपको यहाँ पे कट करना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप फिर यहाँ पे लेके जाओ फुल। नेक्स्ट आप क्या करो, यहाँ पे लाओ, आई मीन यहाँ पे लाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता था, आप तो लैपिंग तो कर ही रहे सारे बार को, पर व्हाट वुड हैपन एग्जैक्टली, अगर इसमें कितने बार, एक बार काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार है। तो 11 बार में हो सकता है 5 बार को आपने एक जगह पे लैपिंग कर दिया, इस बार को आपने यहाँ पे लैपिंग किया होगा, यू वुड हैव लैप्ड दिस एट दिस जंक्शन, इस पोर्शन में, और बाकी जो है आपने यहाँ पे लैप किया होगा, यू वुड हैव लैप्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो नॉट मोर देन 50% इज लैप्ड एट वन पर्टिकुलर सेक्शन विच इज अकॉर्डिंग टू द कोड बुक। इतना क्लियर है? दिस वी शुड हैव डन। तो लोकल कंस्ट्रक्शन है, तो मैंने आपको दोनों समझा दिया। लोकल कंस्ट्रक्शन में ऐसे करेंगे तो कुछ होता नहीं है, पर नॉट अ राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है तो हम कर देंगे, नो, यू हैव सर्टेन राइट कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज, तो उसको आपको प्रैक्टिस करके आपको साइड पे काम करना, ठीक है, काम करना है। अदरवाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ बार बेंडर एंड अदर पीपल, सुपरवाइजर, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो इसीलिए जब आप काम करोगे, सो ओनली देन यू विल हैव दैट अथॉरिटी ऑन द साइट। नहीं तो जो चल रहा है अगर आप देखते रहोगे तो यू वोंट हैव दैट अथॉरिटी ऑन द साइट, ओके। चलो, और लैपिंग भी वैसे भी गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि एक्जैक्टली वो सेंटर पे कर रहे हैं। वो बॉटम बार है ना, सेंटर पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, कौन सा है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। इसको और भी थोड़ा L/4 की तरफ करना था, स्टार्टिंग पे ही आपको करना था। अब ये सब कैसे डिसाइड करेंगे, जब आप डबल बार को कट करोगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ होना चाहिए था कि हाँ, इसको अगर मैं इतना लेंथ पे कट करूँ तो इसका सेंटर पे आएगा, तो इसको L/4 तक ही कट करेंगे। एक बार को पूरा लेके जाएंगे, एक बार को आधा लेके जाएंगे, दैट यू शुड हैव डन, ठीक है। सो दैट इज वाई प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ओके। अब देखो ये बंदा क्या कर रहा है अभी, और डिस्ट्रीब्यूशन बार का मार्किंग कर रहा है। मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना था आपके ड्राइंग में, व्हाट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना था, 8 mm का सरिया आपको यूज करना था। डिस्ट्रीब्यूशन एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखो डिस्ट्रीब्यूशन मार्किंग कर रहे हैं, ये आपका मेन बार है, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे, ठीक है। 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस एंड 6 इंचेस।
ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है वहां पे साइड पे? अब क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन बार को हमने कट कर दिया और हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को ऐसे लगा देंगे। ठीक है, वी आर पुटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने कहा कि शॉर्टर स्पैन में हमें बार को लगाना है। अब यहाँ पे देखो सर, ये मेरा शॉर्टर स्पैन बन जाएगा, ये मेरा शॉर्टर स्पैन बनेगा, ये मेरा शॉर्टर स्पैन है सर, और ये मेरा लॉन्गर स्पैन है। तो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें तो शॉर्टर स्पैन ये जो है इसको पहले लगाना था और इसको हमें बाद में लगाना था। एग्जैक्टली करेक्ट है, पर हम अभी क्या कर रहे हैं, हम स्टेयरकेस कर रहे हैं। तो स्टेयरकेस में लोड कहाँ पे जाएगा आपका, स्टेयरकेस पे आपका लोड कहाँ पे जाएगा? इफ़ आई ट्राई टू डिलीट दिस, स्टेयरकेस पे आपका जो लोड है ना वो बस यहाँ पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? या स्टेयरकेस पे आपका जो लोड होगा ना इस बीम और इस बीम के ऊपर ही जाएगा। ये वाला एक बीम है और यहाँ पे एक बीम है, लेट अस कंसीडर। ठीक है, यहाँ पे बीम है, बस इन्हीं दो बीम के ऊपर आपका स्टेयरकेस का लोड जाएगा। तब क्या होगा, आपका जब लोड इस दो बीम के ऊपर जाएगा, आप रिइंफोर्समेंट, मेन रिइंफोर्समेंट, आपका मेन रिइंफोर्समेंट ऐसा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे रहेगा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इवन दो शॉर्टर स्पैन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यहाँ पे आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे कोई बीम नहीं है, ये छोड़ दो क्योंकि आपको तो स्लैंट में जा रहा है, आप ऐसा मत देखो, आपको ऐसा देखना है। तो इस डायरेक्शन में कोई बीम नहीं है, ना यहाँ पे बीम है ना यहाँ पे बीम है, सो देयर इज नो पॉइंट इन ट्रांसफरिंग ऑफ लोड। सो दिस इज अ रियल वन वे स्लैब। जितने भी आपने टू वे स्लैब वन वे देखो वो बस मतलब देखने के लिए वन वे टू वे, प्रैक्टिकली सारे टू वे है। और मैंने कहा था आपको स्टेयरकेस का स्लैब सिर्फ एक ही है जो आपका वन वे स्लैब है। क्यों? सिर्फ क्योंकि लोड आपको सिर्फ इन दो बीम के ऊपर जाएगा, एक बीम आपका यहाँ पे है और नीचे वहाँ पे एक आपका स्लैब आएगा। ठीक है, दैट बिकम्स योर वन वे स्लैब। देखो साइड में कोई बीम है, यहाँ पे कोई बीम नहीं है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और ये आपका मेन हो जाएगा। मेन क्यों है? क्योंकि यही तो हमें ट्रांसफर कराएगा इस बीम के ऊपर और नीचे वाले पोर्शन के ऊपर। ओके, समझ में आ रहा है ना? दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट। अब देखो हमने क्या किया, हमने बार को लाया और हम क्या करेंगे ऐसा ऊपर। एक चीज़ याद रखना, कभी भी स्टेयरकेस में आपको कभी भी नीचे वाला बार को ऊपर लेके आना है, ऊपर वाले बार को नीचे लेके आना है। अगेन आई विल एक्सप्लेन, नीचे वाले बार को ऊपर लेके जाना है, ऊपर वाले बार को नीचे लेके आना है। मतलब देखो यहाँ पे जो बार है इसको अगर, हाँ ये जो बार है आपका नीचे से आया है, नीचे वाले बार को ना हम ऐसा यहाँ पे क्रैंक देख के ऐसा बेंड करके ऊपर ही लेंगे। समझ में आ रहा है? ये नीचे वाला बार ऐसे लेके यहाँ पे ऐसा करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे समझा दूंगा, बस इतना समझो स्टेयरकेस में आपको कभी भी उल्टा करना है, नीचे को उल्टा नहीं, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, इतना याद रखना बस। आगे हम देख लेंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, आगे कर दूंगा थोड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो हम कर रहे हैं यहाँ पे? तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार को बांधा है। ओके, इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द डिस्ट्रीब्यूशन बार। हाँ, तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल इज, देखो एक्चुअली यहाँ पे गलत नहीं है, मैं आपको एक चीज़ समझा दूंगा। ये जो बार है पीछे की तरफ है और ये जो बार है वो नीचे वाला बार था। समझ में आ रहा है? इफ यू सी इन दिस वे, डिलीट कर दूंगा इसको, बस कॉन्सेंट्रेट करो। देखो एक ये आपका नीचे वाला था और ये आपका इसके ऊपर है। तो आपको क्या करना था, ऊपर वाले बार को नीचे और नीचे वाला बार को ऊपर लेना था। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो हमने ऊपर वाले रखा है ना, इसको एक्चुअली बेंड करके नीचे लाना था, इसको एक्चुअली बेंड करके नीचे लाना था। और जो नीचे वाला है ना यहाँ पे, दिस इज नीचे वाला, इसको ऐसा करके ऊपर ऊपर लेके जाना था। तो यहाँ पे इन्होंने गलत नहीं किया, इन्होंने सही किया। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, जब इसका वेट, इसका लैंडिंग स्लैब का रिइंफोर्समेंट लगा रहे थे ना, तो ये जो आपको बार यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली लैंडिंग स्लैब के नीचे चला गया है। और जो नीचे वाला बार आपको दिख रहा है ना, ऊपर से नीचे आया है। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको तो दिखेगा नहीं। चलो मैं आपको यहाँ पे ट्राई कर दूंगा एक बार एक्सप्लेन करने के लिए। आई एक्सप्लेन यू हियर। या एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर इज, देखो आपका जो भी बार, देखो यहाँ से वो नीचे वाला बार है, ये देखो आपका ऊपर वाला बार है, ये जो ऊपर वाला बार होगा यहाँ पे वो ऐसा बेंड करके इधर नीचे चला जाएगा। ओके, और इधर पे जो ऊपर वाला बार आया है, यहाँ पे आप जब ऊपर वाले बार को देखोगे ना, यहाँ पे ये आप ऐसा बेंड करके नीचे लेके जाओगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आपको अल्टरनेट करना है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मुझे बताओ, अब मैं ना आपको दो ऑप्शन दूंगा, ये आपका ऊपर वाला बार है और ये आपका ग्रीन आपका नीचे वाला बार है। ठीक है,
ओके, आप मुझे बताओ ऊपर वाला आपका ऑरेंज का है, नीचे वाला ग्रीन का। आप क्या करोगे, ऊपर वाला ऑरेंज का है, अगर ये ऊपर वाला है तो जब हम इसको बेंड करेंगे, हम इसको बेंड करके इधर नीचे लेके आएंगे, ठीक है। और ये आपको ऊपर वाला और ये आपका नीचे वाला बार है ग्रीन कलर का, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको और भी आगे लेंगे, आगे लेके आएंगे, ऐसे करके इसको ऐसे ऊपर इधर लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, इतना याद रखो, बाकी मैं आपको आगे वीडियो के थ्रू समझा दूंगा। इसलिए देखो यहाँ पे, चलो हाँ अब देखो, अब ये लोग क्या करेंगे, जो उसके ऊपर वाला बार है उसको भी बेंड करेंगे। एक्चुअली इसको नीचे लाना था और नीचे को ऊपर करना था। मैं आगे एक और वीडियो समझा दूंगा, वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक्चुअली गलत नहीं है, मतलब मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत है, पर प्रैक्टिकली इन्होंने वहीं पे उल्टा किया है। प्रैक्टिकली इन लोगों ने इस वेस्ट स्लैब में इन्होंने क्या किया, वेस्ट स्लैब का टॉप बार को ये लोग नीचे लेके आ गए और नीचे वाले बार को ये लोग ऊपर लेके आ गए। इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे, उसको वैसे ही लेके जा रहे हैं। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है कि नीचे को नीचे ही रखा है और ऊपर को ऊपर ही रखा है, पर इन्होंने वहाँ पे उल्टा किया है। दैट इज वाई दे आर डूइंग इट हियर। ओके, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये ऊपर वाला है, इसको एक्चुअली नीचे करना था और इसको ये जो नीचे वाले को ऊपर लेना था। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे ही करेंगे। अभी जो ये बार लगा रहे हैं ना यहाँ पे, ये ड्राइंग पे क्या बार है, इन द ड्राइंग व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, इन द ड्राइंग दिस इज दैट बार, इन द ड्राइंग दिस इज दैट बार, दिस इज दैट बार। ऊपर वाला बार ऐसे जाएगा आपका, एंड अभी जो बार लगा रहा है ना वो ये वाला बार है, नीचे वाला बार आएगा आपका ऐसा ऊपर आएगा। समझ में? देखो आपको ड्राइंग में ही दिखेगा। आई शो इन ड्राइंग। देखो ये आपका नीचे का था, नीचे का ऐसे लेके आएंगे, ये इधर ऊपर आएगा। अभी जो बंदा कर रहे हैं ना इसी बार का कर रहा है, और जो हमने ऑलरेडी नीचे डाला था ना वो एक्चुअली इधर से ऊपर आना था, इधर से ऊपर आना था, इधर से आपका लैंडिंग स्लैब से, और ऐसे नीचे चला जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब वही कर रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इतना ही डिफरेंस है। चलो मैं इसको आगे करूँगा। इन दिस में हमें पूरे बार को बेंड करना है, और बेंड करके इसके बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाएंगे। हाँ अब यहाँ पे देखो, ये आपका बार नीचे से आया था, आपका बार ऐसे नीचे आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे कट करके ऐसे ऊपर लेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसे कट करके इसको ऊपर लेंगे, हम यहाँ पे कट करके इसको ऐसे ऊपर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो सी दैट प्रैक्टिकली नो। तो हम इस तरह से लीवर से इसको कट करेंगे और यहाँ पे करेंगे। ओके, अब इसके पास जब इसके ऊपर लोड आएगा, मैंने जो कॉन्सेप्ट समझा दिस इज दैट कॉन्सेप्ट, वट एवर कॉन्सेप्ट आई एक्सप्लेन। एक आपका लोड इधर इस तरफ जाएगा, लोड आपका इस तरफ जाएगा, तो ये नीचे जब लोड आएगा इट विल हैव दिस मच थिकनेस टू रेसिस्ट। ओके, सो दैट इज वाई आपको यहाँ पे करना है। अगर आपने यही चीज़ कुछ यहाँ पे किया होगा, इफ़ यू हैव डन समथिंग हियर, देन उसके पास उतना थिकनेस नहीं रहेगा। ओके, क्लियर है? थोड़ा आगे जाऊँ मैं, आई विल गो फर्दर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये नीचे वाला था इसलिए हमने इसको बेंड करके ऊपर लिया है, ठीक है। अब आपका पूरा एक बार होने के बाद दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, दिस हाउ योर स्टेयरकेस लुक्स। फिर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाएंगे। ये आपको ऐसा बार आया है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार इसका नीचे लगेगा। तो देखो यहाँ पे अब आपको एक पूरा आइडिया मिलेगा रिगार्डिंग द स्लैब। ओके, क्लियर है? ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, यहाँ से ऊपर वाला बार है। अब देखो, अब एक चीज़ मुझे समझाओ, ये नीचे वाला ऊपर गया, ये इसके ऊपर है, ये जो बार है इसके ऊपर है, ये कहाँ पे जाएगा एग्जैक्टली? यहाँ पे बेंड होगा, नीचे आ जाएगा। मैं आगे दिखा दूंगा, वो बार एक्चुअली आपको नीचे लाना है। अब देखो यहाँ पे आपका बार ऊपर है ना, ऊपर है, बेंड करके हमने क्या किया, नीचे लेके गए। समझ में आ रहा है? बार ऐसा लाया, बेंड इधर किया है, नीचे लेके गए। ओके, फिर बार लाया हमने, बेंड किया, नीचे लेके गए। समझ में आ रहा है? और यहाँ से आपका बार ऊपर है, ये जो बार आपको ऊपर वाला है
कहाँ पे ऊपर है, हाँ ये आपका ऊपर वाला बार है, इसको हमने बेंड किया और इसको नीचे लेके गए, इसके नीचे लेके गए। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? चलो इसको आगे कर दूंगा। सो इन दिस वे, और इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन 8 mm का सरिया एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ओके, चलो सब हो गया। तो इस तरह से हमें करना है, ये मैं आपको आगे दिखा दूंगा। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ईयर, यहाँ पे इन्होंने सही नहीं किया है। ओके, और फिर देखो जब ये स्लैब हो जाएगा, यहाँ से आपको ऊपर एक और इन्फोर्समेंट देना पड़ेगा नेक्स्ट। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से ही उल्टा करोगे। आप क्या करोगे, आप यहाँ से ही उल्टा करोगे। हाउ यू आर गोइंग टू डू उल्टा, कैसे उल्टा करोगे? देखो टॉप रिइंफोर्समेंट है तो यहाँ पे आपको नीचे चला जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ, और जो आपका यहाँ पे देखो, और जहाँ पे आपका ऊपर वाला दिया है तो आपका ये जो ऊपर वाला है ना, इधर नीचे चला गया। समझ में आ रहा है? जो यहाँ से आपको ऊपर रहेगा वो नीचे जाएगा, और जो आपका इस तरह से ऊपर डाला है ना, वो एक्चुअली नीचे चला गया, नीचे से आया है। ओके, जब कॉन्क्रीटिंग करेंगे इसका ये ऐसे रहेगा, डबल बार होगा नेक्स्ट फ्लाइट बनाने के लिए। चलो एक बार सब कुछ हुआ, फिर हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करेंगे। मैं आपको स्टेप्स कैसे लगाने वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं आपको दूसरा एक और बिल्डिंग का समझा दूंगा, उसको कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। फिर इसका कॉन्क्रीटिंग करेंगे। स्लैब का कॉन्क्रीटिंग के साथ ही इसका कॉन्क्रीटिंग होगा, पर मैंने इसको अलग से लिया है। ओके, थोड़ा आगे करेंगे। तो इस तरह से हम कॉन्क्रीटिंग को पोर करेंगे, एंड पोर करने के बाद दिस हाउ इट लुक्स। वाइब्रेटर को चलाना है। ओके, ये जो हाइट आपने रखा है वो आपका राइज रहेगा 6 इंच, और ये आपका थ्रेड रहेगा 11 इंच, जो आपने ड्राइंग में मेंशन किया गया है। अब प्रैक्टिकली आप देखो यहाँ पे, एक बार सब कुछ फिनिश होने के बाद, नाउ यू कैन सी फाइनली। आप उसको शटरिंग अगले दिन ही निकालोगे, क्योंकि नो प्रॉब्लम। ये आपका 11 इंच रहेगा, और ये हाइट है ना आपका 6 इंच रहेगा, ठीक है। सही वाइब्रेटर से कॉम्पैक्ट करना है, फिर भी नो प्रॉब्लम अगर आप रीबार लोगे, नो प्रॉब्लम। बिकॉज अगर आपका व्हाट इज दैट रिइंफोर्समेंट बहुत कंजेस्टेड है, इन दैट केस यू कैन यूज अ रीबार, बट मेक यूज ऑफ वाइब्रेटर ऑल्सो। ओके, फाइनली देखो सब कुछ हो गया। अब थोड़ा सा इसको फिनिशिंग भी कर देंगे। हो गया लगभग, ऑलमोस्ट इट इज डन। बस देखो इसका फिनिशिंग भी हो गया। ये आपका 11 इंच रहेगा, और ये आपका 6 इंच का राइजर रहेगा। ओके, क्लियर है? अंडरस्टूड हाउ इट हैज टू बी डन। आगे मैं आपको एक और स्टेयरकेस समझा दूंगा, जहाँ पे हम और भी कुछ अलग चीज़ देखेंगे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। स्पेशली द राइजर एंड थ्रेड का मार्किंग कैसे किया जाता है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। फाइनली ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन, बस लास्ट पोर्शन है उसका फिनिशिंग करेंगे, तो योर एंटायर दिस थिंग इज डन, राइट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।